मेरे शोध का जो विषय है वो अ, इंद्र विजय और विद्या प्रसंग में स्वयं वहादेव यंत्र विशेषा से भारतीय वीरवीर्याख्यानम पर्यंत जो विषय हैं वो हमारे उद्घाटित हैं। वैदिक विज्ञान के मर्मज्ञ विद्वान पंडित मधुसूदन ओझा जी को विद्वानों ने वेद विद्या वाचस्पति, समीक्षा चक्रवर्ती आदि उपाधियों से विभूषित किया। उन्होंने लगभग 200 से अधिक ग्रंथों का प्रणयन किया। विज्ञानेतिवृत्तवाद के अंतर्गत भारतीय भारतवर्षीय आर्योपाख्यानम में अनेक आख्यान रचित हैं। इसमें जगत गुरु वैभवम एवं इंद्र विजय इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इंद्र विजय में 5 प्रक्रम हैं, जिसमें प्रथम प्रक्रम भारत परिचय के अनेक प्रसंगों में विद्या प्रसंग में स्वयं महादेव यंत्र विशेषाह से ब्रह्मवीर्य प्रसंग क्षात्रवीर्याख्यानम वीरवीर्याख्यानम पर्यंत मेरे व्याख्यान का विषय है। स्वयंवर यानी कि स्वचालित यंत्र विशेष से एक दिन की 60 घड़ियों को पल पल आदि का अत्यंत सूक्ष्म संशय रहित एवं यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। भारतीय परंपरा के अनुसार एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा जाता है। एक दिन में 60 घड़ी होती है, एक घड़ी में 60 पल और एक पल में 60 विपल होते हैं। आधुनिक मापदंड के अनुसार एक पल में 24 सेकंड माना जाता है। स्वयंवर यंत्र के निर्माण तथा प्रयोग की विधियां सूर्य सिद्धांत तथा सिद्धांत शिरोमणि में विशेष रूप से वर्णित हैं। संपूर्ण भारतीय विद्याओं का प्रादुर्भाव ब्राह्मणों के 8 वीर्यों से हुआ है। ये विद्याएं 8 प्रकार की बताई गई हैं। दैवी प्रभाव से, योग बल से, यज्ञ से, तपोबल से, मणि से, मंत्र से, औषधि से तथा यंत्र बल से। इनमें से एक एक विद्या को प्राप्त करके ही मनुष्य अपूर्व सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है। इनको प्राप्त करने से अधिक और कोई शक्ति नहीं हो सकती। ब्राह्मण इनमें शक्तिवान हो सकता है, इनसे शक्तिवान हो सकता है। इस पृथ्वी पर दैव, योग, यज्ञ, तप, मंत्र और औषधि की पूर्ण ज्ञान शक्ति से प्रत्येक अर्थ की सिद्धि की जा सकती है, अर्थात प्रत्येक साध्य की सिद्धि की जा सकती है। कार्य और कारण के भेद से ये समस्त विद्याएं अलग अलग बताई गई हैं। विशेष रूप से इन परम सिद्धियों की सिद्धि इन्हीं 8 वीर्यों से होती है। ये 8 वीर्य ब्रह्मवीर्य हैं: दैव, योग, यज्ञ, तप, मणि, मंत्र, तंत्र और यंत्र। इन्हीं में से सभी मनचाहे कार्यों की समान रूप से निश्चित ही सिद्धि होती है। उपर्युक्त 8 सिद्धियां अत्यधिक प्रयत्न पूर्वक साधना करने पर ही सिद्ध होती हैं, परंतु 9 निधियों को रखने मात्र से ही सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। ये 9 निधियां हैं: महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नीलमणि और खर्व। इन निधियों में से एक को भी यदि धारण किया जाए या घर में रखा जाए तो वस्त्र, आभूषण, अन्न समस्त प्रकार के सौभाग्य की वृद्धि करती हैं। इनके लिए किसी प्रकार के मंत्र, तंत्र, यंत्र, यज्ञ और योग बल की सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। कुछ औषधियां भी निधि होती हैं। इन औषधि रूप निधियों में से 8 मणि संज्ञक औषधियां निम्नलिखित हैं: इंद्रमणि, जंगीर मणि, प्रतिसर मणि, वरण मणि, दर्भ मणि, औदंबर मणि, शतवार मणि, अस्त्रिव मणि। अथर्ववेद में कहा गया है कि इंद्रमणि नामक औषधि को यदि हाथ में धारण किया जाए तो वह अपने प्रभाव से दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। जंगीर मणि के विषय में अथर्ववेद में कहा गया है कि इसके धारण करने से मनुष्य सब कुछ देखता है, प्रत्येक पदार्थ को दूर और दूसरी ओर द्यूलोक, अंतरिक्ष लोक, भूमि को देखता है। इसके धारण करने से दीर्घायु और आनंद की प्राप्ति होती है। रोगों से मुक्ति और बल की वृद्धि भी होती है। अथर्ववेद के 19वें कांड के 34वें सूक्त के 45वें मंत्र में इसका पर्याप्त उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार अथर्ववेद के 8वें कांड के 5वें सूक्त में प्रतिसर मणि का, 10वें कांड के 3रे सूक्त में वरण मणि का उल्लेख मिलता है। दर्भ मणि तथा औदुंबर मणियों का 19वें कांड के 28वें सूक्त से 33वें सूक्त तक वर्णन किया गया है। अथर्ववेद की ही 19वें कांड के 36वें सूक्त में सतवार मणि का तथा 46वें सूक्त में
अस्त्रित मणि का वर्णन किया गया है। इस प्रकार हमारे ऋषियों ने अनेक औषधि विद्याओं को देखा जिनका वर्णन अथर्ववेद में है। देवताओं द्वारा दिए गए प्रोत्साहन और सहयोग से भारतीय आर्यों ने इन विद्याओं को उत्पन्न किया। इनके निर्माता ऋषि अलग अलग थे। इनके मूल ग्रंथ लंबे कालांतर में नष्ट हो गए, परंतु इतिहास ग्रंथों में प्रसंगवश इनका उल्लेख होने से हमें इन विद्याओं के अस्तित्व का पता चलता है। इसके अनंतर पंडित मधुसूदन ओझा जी ने छात्र वीर्याख्यानम प्रारंभ किया है, जिसमें भारतवर्ष में युद्धोपयोगी 64 दिव्यास्त्रों का वर्णन उन्होंने किया है। इन दिव्यास्त्रों के मुख्य मुख्य नाम ये हैं: ब्रह्मशिर, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, वैष्णवास्त्र, वरुणास्त्र, नारायणास्त्र, ऐन्द्रास्त्र, प्राजापत्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, कौवेरास्त्र, पार्जन्यास्त्र, स्वाष्ट्रास्त्र, कालास्त्र, याम्यास्त्र, दानवास्त्र, स्कांदास्त्र, प्रमथास्त्र, वैनायकास्त्र, कुष्मांडास्त्र, गणास्त्र, गांधर्वास्त्र, राक्षसास्त्र, पैशाचास्त्र, भौतास्त्र, वैतालास्त्र, शर्वास्त्र, तार्क्षास्त्र, शावरास्त्र, भैरवास्त्र, मातंगास्त्र, नागास्त्र, मकरास्त्र, सापर्णास्त्र, भरुणास्त्र, उलूकास्त्र, गालनास्त्र, पाषांडास्त्र, कालकूटास्त्र आदि। इस प्रकार ये 64 भेद के अस्त्र जो है विद्याएं थी। देव काल में प्राचीन भारतवर्ष में मंत्र, यंत्र, तंत्र विद्या से युक्त अद्भुत कार्यों से युक्त ये दिव्यास्त्र थे। इसके अतिरिक्त बाण, आरी, तलवार आदि 18 प्रकार के लौह निर्मित अस्त्र विद्याओं की भी चर्चा भारतवर्ष में व्याप्त थी। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 27वें सर्ग में वर्णित है कि महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को 50 दिव्यास्त्र प्रदान किए। इनकी गणना भी इन्हीं अस्त्र विद्याओं में किया जाना चाहिए। इनमें 5 चक्र, 3 पाश, 2 अशनि, 2 गदाएं, 2 शक्ति, 6 महास्त्र, 6 त्रिव्रास्त्र और 24 प्रकार के साधारण अस्त्र थे, जो मंत्रों से सिद्ध थे, जिससे वे अमोघ वीर्य अर्थात निश्चित संहारक हो जाते थे। बाल कांड के ही 28वें सर्ग में महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को अस्त्र विद्या का सुयोग्य पात्र जान करके अस्त्रों के संहार विधि का उपदेश दिया और कहा कि निम्नलिखित अस्त्रों को ग्रहण करो। और ये संहार विधि जो है, एक तो अस्त्र होता है, जैसे आज के समय में हम लोग देखते हैं कि जो है वो मिसाइल से अटैक हुआ, और दूसरा है कि अगर किसी ने मिसाइल आप पर अटैक किया तो आप उसको हवा में ही या ऊपर ही कैसे नष्ट कर सकते हैं। जैसे आयरन डोम की बात आती है, या S-400 या S-500 तक की बात आई है कि हवा में ही जो है आप पर अगर मिसाइल अटैक होता है तो उसको आप नष्ट कर सकते हैं। ऐसी ही विधि का वर्णन यहाँ पे है कि जो संहारक थे, संहार विधि का, उसमें सत्यवान, सत्यकीर्ति, धृष्ट, ये रहभस, प्रतिहारतर, प्रांगमुख, अवांगमुख, लक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतवक्त्र, दशशिर, शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुंदुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैराश्य, विमल, दैत्यनाशक, योगंधर, विनिद्र, शुचिबाहु, महाबाहु, विरुचि आदि। ये 50 जो है वो विनाशक अस्त्र थे। ये सभी प्रजापति कृश्वाश्व के पुत्र हैं। ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला तथा परम तेजस्वी हैं। बहुत अच्छा कहकर श्री राम ने इन अस्त्रों को ग्रहण किया। तो ये प्रसंग जो है रामचरित जो महर्षि वाल्मीकि का जो रामायण है उसके बाल कांड में आता है। और 18 जो है उस समय जो है वो साधारण अस्त्र थे, जैसे चर्म सहित खांडा, जिसको तलवार कहेंगे, उसके 18 भेद थे। धनुष, कमान, लाठी, पट्टीश, लकड़ी का डंडा, भाला, कटार, गदा, फरसा, चक्र, शूल, बरछी, मुदगर, पाश, हल, मूसल, गुलेल, छुरी, तोप बंदूक, ये जो है 18 तरह के शस्त्रास्त्र के भेद वहां पे मिलते हैं। इसके एक एक भेद के अनेक भेद प्राचीन काल में विद्याविदों ने बताए हैं। प्रधान रूप से ये 18 अस्त्र आमंत्रक थे, यानी कि पहले जो हमने बताया कि जो दिव्य अस्त्र थे या संहारक अस्त्र थे,
वो अभिमंत्रित हो सकते थे और उनका प्रभाव होता था, लेकिन ये जो अभी हमने 18 बताए वो अमंत्रित है, इनमें मंत्रों का प्रयोग नहीं होता था। इसके आगे पंडित मधुसूदन ओझा जी ने भारतीय विडवीर्याख्यानम का आरंभ किया है और उसको आरंभ करते हुए उन्होंने भारतीय वणिक शक्ति का आख्यान प्रस्तुत किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही भारत में व्यापार के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी स्थान रहा है भारत का। पंडित मधुसूदन ओझा जी के समय भारत देव भारत भारत में जो है वो अंग्रेजी शासन था, क्योंकि पंडित मधुसूदन ओझा जी का समय 1800 जो है वो 1923 विक्रम संवत है, जो कि 1860 ईस्वी सन के अनुसार होता है, तो अंग्रेजी शासन काल था। तो उस समय जो है वो पंडित मधुसूदन ओझा जी के ने इस बात को रेखांकित भी किया है कि जो हमारी सदियों की दास्ता है, उस वजह से हमारा जो हमारा ज्ञान विज्ञान, हमारी जो शिल्प कला है, हमारी जो ज्योतिष कला है या अन्य जो विद्याएं हैं, वो कहीं न कहीं लुप्त प्राय हो रही हैं। लेकिन उस शासन काल में भी वो इस आख्यान में कहते हैं इंद्र विद्या प्रसंग में कि अवनति काल में भी भारतीयों की शिल्प कला अतुलनीय है। प्राचीन काल में भारतीयों की व्यापार कला अत्यंत उत्कृष्ट थी। अन्य देशों के व्यापारी यहाँ आकर बहुत अधिक व्यापार और खरीदारी करते थे, लेकिन विदेशी शासन के अधीन धीरे धीरे यहाँ धर्म और शिल्प कला की अवनति होती चली गई, क्योंकि विद्या हो या शिल्प कला हो या कोई भी सांस्कृतिक उन्नति हो, जब तक जो शासक वर्ग है उसका सहयोग अगर नहीं मिलता है अनुकूल रूप से, तो कहीं न कहीं उसका ह्रास होने लगता है। तो ऐसी ही अवनति जब हुई, लेकिन अभी भी उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अभी भी जो है भारतीयों की शिल्प कला अन्य देशों की शिल्प कला से श्रेष्ठ दिखाई देती है। कश्मीर के शाल, दुशाले, ऊन के वस्त्र अतुलनीय हैं। ढाका, क्योंकि उस समय जो है वो भारत अविभाजित भारत था, तो ढाका जो है वो भारत में ही था। तो आगे वो कहते हैं कि ढाका नगरी की मलमल जो अत्यंत पारदर्शी है, आज भी दिव्य और अतुलनीय है। कश्मीर के हाथ से बने हुए दुशाले की सुंदरता, गर्मी, चिकनाई और मनोहरता अन्यत्र नहीं है। ढाका की मलमल अत्यंत पारदर्शी होते हुए भी जितनी कोमलता, मजबूती, पतलापन, गर्मी और सुंदरता को धारण करती है, वैसा अन्य देशों के वस्त्रों में नहीं मिलती है। भारत के दुशालों, मलमल की तुलना विदेशियों की मशीनी कला से नहीं की जा सकती। पंडित मधुसूदन ओझा जी कहते हैं कि इस विदेशी शासन के अधीन अवनति काल में भी भारत में बने विशिष्ट कला से युक्त रेशमी वस्त्र, लकड़ी, मिट्टी, पत्थर से बने हुए बर्तन अत्यंत प्रशंसा के योग्य हैं। अतः उन शिल्पियों को साधुवाद जिन्होंने विकट परिस्थितियों में भी भारत का मस्तक ऊंचा रखा हुआ है। इस प्रकार से जो है भारत परिचय के अंतर्गत विद्या प्रसंग में जो है वो पंडित मधुसूदन ओझा जी ने भारतीय जो है वो ज्ञान विज्ञान, जो ब्राह्म वीर्य विद्या है या जो क्षात्र वीर्य है या विडवीर्य स्थान है, उसकी उन्होंने चर्चा की है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।